दोस्तों स्टे विद वड़ाइश में खुशामदीद। मैं हूं ज़की रहमान वड़ाइश और आज हम बात करेंगे तालिबान कौन है। नस्ली एतबार से तालिबान असल में पश्तून हैं। तालिबान असल में वो लोग हैं जो अफगान जहाद में मुजाहिदीन के साथ मिलकर रूस के खिलाफ लड़ते रहे। रूस की पसपाई और इसकी कायम करदा हुकूमत के खात्मे के बाद मुजाहिदीन की आपस में लड़ाई अफगानिस्तान के वजूद के लिए खतरा बनी हुई थी। रूस को शिकस्त देने के बाद मुजाहिदीन की बाहमीहाना जंगी में मुसलमान भाइयों का खून रायगा जाता देखा तो मुल्ला मोहम्मद उमर ने 1994 में चंद तलबा का गिरोह कायम किया, जिसे आने वाले वक्तों में तहरीके इस्लामिया तालिबान का नाम दिया गया। मुल्ला मोहम्मद उमर की सरबराही में अफगानिस्तान का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया गया और अपनी हुकूमत इमारत इस्लामिया अफगानिस्तान के नाम से कायम कर ली। तालिबान का दौरे हुकूमत 1995 से 2001 तक तकरीबन 6 साल के अरसे पर मुहित है। इस दौरान इनका ज़्यादातर वक़्त अपने हरीफ ईरानी हमायत याफ्ता शुमाली इत्तेहाद से जंग में गुजरा। अफ़गानिस्तान को अगर कोई चीज़ तालिबान ने दी तो वो इंसाफ की बर वक्त फराहमी और अमन व अमान की मिसाली सूरत हाल थी। मुल्ला मोहम्मद उमर के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों में शहराहों को महफूज बना दिया गया था, जबकि पोस्त की काश्त पर पाबंदी कायम कर दी गई। इसके अलावा तमाम गैर कानूनी टैक्स ख़त्म कर दिए गए थे। तालिबान को सिर्फ 3 ममालिक पाकिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब ने तस्लीम किया था, लिहाजा इनकी खारजा पॉलिसी की कोई खास सीमत मुतय्यन ही नहीं थी। अफगानिस्तान के शिया अक्सरियत इलाकों में ईरानी मुदाखलत के बाइस ईरान से तालिबान के तल्कात कभी खुशगवार न रहे। एक मौके पर तो दोनों ममालिक एक जंग के दहाने पर पहुंच गए थे, ताहम दूसरे इस्लामी ममालिक की मुदाखलत के बाइस ये जंग बामुश्किल रोकी जा सकी। पड़ोसी ममालिक में सिर्फ पाकिस्तान ही से बेहतरीन तल्कात थे। उसामा बिन लादेन जब सरजमीन अरब पर अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की तो तालिबान के सऊदी अरब से इख्तलाफात पैदा हो चुके थे। तालिबान का सबसे मौसर तरीका जंग गुरिल्ला जंग है, जो सदियों से अफगानिस्तान में बैरूनी मुदाखलतकारों के खिलाफ कामयाबी से इस्तेमाल किया जाता रहा है। माजी में बरतानिया, रूस और अमेरिका को इसी मज़ाहमत का सामना है। अफगानिस्तान के बारे में कहा जाता है कि बैरूनी मुदाखलतकारों के खिलाफ मज़ाहमत में सिर्फ अफगान कौम ही नहीं बल्कि इस मुल्क का जगराफिया भी शामिल हो जाता है। अफगानिस्तान का बेशतर हिस्सा सहद गुजार पहाड़ी सिलसिलों पर मुहित है, जहाँ जदीद तरीन असले से लेस तरबियत याफ्ता अफवाज भी बेबस नज़र आती है। खुदकश हमलों को तालिबान का सबसे मुयस्सर हथियार माना जाता है। इनको अफगानिस्तान में मौजूद अत्तादी अफवाज के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा वो सड़क किनारों पर बेरूदी सुरंगें और रिमोट कंट्रोल बम भी तालिबान की जंगी हिकमत अमली का हिस्सा हैं। बुनियादी तौर पर तालिबान गुरिल्ला जंगजू हैं, इसी वजह से छोटे हथियारों पर इन्हिसार करते हैं। दौरे हुकूमत का खात्मा सितंबर 2001 में तालिबान की जानब से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में वाक़या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, अमरीकी महकमा दफा के सदर दफ्तर अल-मारूफ पेंटागन पर हमले किए गए। इस हमले में 3000 अमरीकी और गैर मुल्की बाशिंदे मारे गए और 6000 से ज़ायद अफराद जख्मी भी हुए थे, जबकि 10 अरब डॉलर का माली नुकसान भी हुआ था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के फ़ौरन बाद दुनिया भर में तशवीश की लहर दौड़ गई और मुसलमानों के खिलाफ नफरत की एक लहर ने जन्म लिया था। अमेरिका की जानब से इन हमलों का जिम्मेदार अलकायदा और इसके सरबराह उसामा बिन लादेन को ठहराया गया था। ताहम नाकाफी सबूतों के बावजूद उस वक़्त के अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने उसामा के मेज़बान मुल्क अफगानिस्तान पर जंग मुसल्लत कर दी थी, जिसके बाद दहशत गर्दी के जिन ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया और अमेरिका उसामा बिन लादेन को अपना औलीन दुश्मन करार देता था और इसके तलाश में अफगानिस्तान में बेशुमार कार्रवाइयाँ की गईं और बिला आखिर मई 2011 में अमेरिका ने उसामा बिन लादेन के खिलाफ एबटाबाद में एक ऑपरेशन किया। अलकायदा के मेज़बान होने के नाते तालिबान को अक्टूबर 2011 में अमेरिकी जाहरियत का सामना करना पड़ा और अमन का गहवारा बनाए जाने वाले मुल्क अफगानिस्तान पर देखते ही देखते चमन ममालिक अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराही में चढ़ दौड़े। आज अफगानिस्तान सिर्फ और सिर्फ इनकी लगाई हुई आग की वजह से बेअमनी का शिकार मुल्क है, लेकिन अब सूरत हाल एक बार फिर तब्दील हो चुकी है। अब तालिबान एक बार फिर पूरे अफगानिस्तान का कंट्रोल हासिल कर चुके हैं और जबकि अमेरिका दुम दबा कर रात के अंधेरे में भाग गया है। अब देखना यह है कि आइंदा आने वाले सालों में अफगानिस्तान की सूरत हाल और खारजा पॉलिसी क्या होगी। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।